स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के नतीजों में मध्य प्रदेश एक बार फिर से बाजी मारता हुआ नजर आया। राजस्थान महाराष्ट्र को पछाड़कर मध्य प्रदेश देश का सबसे स्वच्छ राज्य बन गया। 100 से अधिक शहरों वाले राज्य की कैटेगरी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आया। पिछले सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की रैंकिंग 3 थी, तो वहीं स्वच्छ शहरों की लिस्ट में इंदौर ने एक बार फिर से बाजी मारी है। इंदौर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार रेटिंग मिली है। इसके साथ ही लगातार छठी बार इंदौर ने सफाई का लोहा मनवाया है। बात अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की करें तो इस बार भोपाल को 6वां स्थान मिला है। भोपाल ने पिछली बार के मुकाबले एक पायदान का सुधार किया। पिछली बार भोपाल 7वें स्थान पर था। जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदौर को स्वच्छता में नंबर 1 होने पर सम्मानित किया, वैसे ही इंदौर में जश्न का माहौल हो गया। नगर निगम मुख्यालय में आतिशबाजी कर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। चूंकि मौका नवरात्र के पावन पर्व का है, इस अवसर पर शहर भर में स्वच्छता थीम पर गरबा का आयोजन किया गया। देश में स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं। पुणे के चांदनी चौक इलाके में बने पुराने पुल को देर रात विस्फोटकों के जरिए ध्वस्त कर दिया गया है। इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के मकसद से सड़क को चौड़ा करने का काम चल रहा है और इसी सिलसिले में NHAI और एडिफिस इंजीनियरिंग की टीम ने मिलकर कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के जरिए यहां के पुराने पुल को ध्वस्त कर दिया। पुल को उसी तकनीक से गिराया जिसका इस्तेमाल नोएडा में ट्विन टावर को गिराने के लिए किया गया था। पुल में 1300 छेद करके विस्फोटक लगाए गए और 200 मीटर की दूरी से इसे ध्वस्त करने की प्रक्रिया पूरी की गई। पुल के मलबे को हटाने में 5 से 8 घंटे का वक्त लग सकता है। अब पुल की जगह यहां नया फ्लाईओवर बनाया जाएगा। करने के लिए इलाके में रात 11 बजे से सुबह 8 बजे तक के लिए गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। खासतौर से मुंबई से सतारा जाने वाली गाड़ियों को दूसरा रूट इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। कल केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इलाके में चल रहे निर्माण कार्य का एरियल सर्वे भी किया था। पुल को गिराने के बाद यहां 3 लेन की जगह 6 लेन की सड़क बनेगी और 15 दिन बाद ट्रैफिक सामान्य हो जाने की उम्मीद है। मथुरा में एक महिला अपने पति को मौत के मुंह से वापस लाने में कामयाब रही। मथुरा रेलवे स्टेशन पर यह हैरतअंगेज घटना हुई। तिरुवनंतपुरम से निजामुद्दीन के लिए ट्रेन से यात्रा कर रहे 70 साल के एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हो गई। आरपीएफ के जवानों के सहयोग से महिला ने मथुरा जंक्शन पर उन्हें उतारा और सीपीआर देकर उनके प्राण यमराज के हाथों से छीन लाने में कामयाब रही। महिला ने पति को मुंह से ऑक्सीजन दी और हाथ पैरों की मालिश की तो उनकी स्थिति में सुधार हुआ। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। केरल के कासरगोड के रहने वाले ये लोग 2 हफ्ते पहले उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर गए थे। ट्रेन में सवार केशवन की तबीयत अचानक बिगड़ गई तो उनकी पत्नी ने हौसला नहीं खोया। मथुरा जंक्शन पर आरपीएफ के सहयोग से ट्रेन से उतारकर उन्होंने उनकी जीवन रक्षा के लिए जो मेहनत की वो रंग लाई और केशवन की जान बच गई। राजस्थान के करौली में कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में पर्यटन सफारी शुरू हो गई है। लंबे इंतजार के बाद कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में पर्यटन सफारी शुरू होने से लोगों में खुशी है। यहां खान की चौकी से झारीला सफारी रूट करीब 20 किलोमीटर लंबा है और इसके सफर में करीब 3 घंटे लगते हैं। सफारी के लिए 650 रुपए किराया निर्धारित किया गया है। पिछले वर्ष कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में 3 सफारी रूट्स पर पर्यटन शुरू करने की स्वीकृति दी गई थी। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क से जुड़ा ये क्षेत्र 774 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें विभिन्न जंगली जानवरों के साथ लगातार बाघों का भी मूवमेंट बना रहता है। जल्द ही अभ्यारण्य में 100 से ज्यादा चीतल छोड़ने की भी योजना है। इस अभ्यारण्य में सैलानियों की सुविधा के लिए कई खास इंतजाम भी किए गए हैं और साथ ही सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम है। सरकार का कहना है कि यहां जंगल सफारी शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भी पर्यटकों के लिए जीप सफारी शुरू कर दी गई है। आज से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। मौसम की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय उद्यान में केवल कोहरा और बागोरी वनांचल तक पहुंचने वाली सड़कों को ही अभी पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है। लिहाजा अभी सैलानी कोहरा वनांचल की पर्यटन मार्ग के मेहीमुख से डाफलोंग टावर से भैंसामारी वन शिविर के इलाकों और बागोरी वनांचल के पर्यटन मार्ग डोंगा टावर होते हुए बिमली 3 आली तक जीप सफारी का आनंद ले सकेंगे। दूसरी तरफ आने वाले दिनों में उद्यान के अन्य 2 वनांचलों बूढ़ा पहाड़ और आगरतोली को भी
एक के बाद एक खोल दिया जाएगा और इसी दौरान नवंबर महीने की शुरुआत में उद्यान में पर्यटकों के हाथी सफारी का भी शुभारंभ किए जाने की संभावना जताई जा रही है। सत्तर साल बाद हिंदुस्तान लौटे चीतों को श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में लाए जाने का भले ही अब एक पखवाड़ा बीत गया, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है और इसी सिलसिले में कल से शुरू हुए वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का आगाज भी शानदार रहा। कल कूनो और सामान्य वन मंडल की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चे, चीता मित्र और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस रैली के दौरान इलाके में चीतों के आने पर खुशी का इजहार किया गया और लोगों को जंगली जानवरों के संरक्षण और बचाव की शपथ दिलाई गई। वन्य प्राणी सप्ताह 7 अक्टूबर तक चलेगा और इसके अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण के लिए जन जागरूकता से जुड़ी गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया आसानी से जीत चुकी है। भारतीय टीम आज गुवाहाटी में बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जीत की लय बरकरार रखने उतरेगी। दूसरे T20 मुकाबले में अगर टीम इंडिया जीत हासिल करती है तो सीरीज पर निर्णायक बढ़त हासिल कर लेगी। हालांकि चोटिल तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। बात अगर गुवाहाटी की करें तो अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में भारत का रिकॉर्ड कुछ खास नहीं रहा। साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा था, जबकि साल 2020 में श्रीलंका के खिलाफ दूसरा मैच रद्द हो गया था। शानदार फॉर्म में चल रही भारतीय टीम के पास यहां अपना रिकॉर्ड दुरुस्त करने का एक बेहतरीन मौका होगा। टीम इंडिया के लिए मौजूदा सीरीज कई मामलों में मिशन विश्व कप के लिए अहम है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म कर भारतीय टीम 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी, जहां 16 अक्टूबर से T20 विश्व कप का महामुकाबला खेला जाना है।